दोस्तों, क्या आपको पता है बालों में डालने वाले शैम्पू का आविष्कार किस देश में हुआ था और क्यों श्री राम ने एक बार अपने परम भक्त हनुमान को मौत की सजा सुना दी थी? बाला साहब ठाकरे के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने आतंकवादियों को ऐसी कौन सी चेतावनी दी थी जिसके चलते रुकी हुई अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई थी? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको देश दुनिया के कुछ ऐसे ही फैक्ट से रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हमारे सर के बाल गंदे हो जाते हैं तब हम उन्हें अच्छे से शैम्पू से धोना ही पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको मालूम हो, इस बारे में ये जानकारी हो, ये जो शैम्पू है ना, इसका ओरिजिन कहीं विदेश में नहीं बल्कि हमारे अपने भारत में हुआ था, जो कि प्राचीन काल में भारत के अंदर चंपू के नाम से जाना जाता था और जिसे ग्राउंड हर्ब्स में पानी में मिलाकर तैयार किया जाता था। फैक्ट नंबर 2, अगर आप सभी हनुमान जी के भक्त हैं तब तो आपको इतना अच्छे से मालूम होगा कि हनुमान जी भगवान राम के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनके और राम जी के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था। खैर, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार राम जी ने अपने परम भक्त हनुमान जी को अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर मौत की सजा सुना दी थी। हालांकि सजा के दौरान हनुमान जी के शरीर पर एक भी तीर वार नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय हनुमान जी भगवान राम का ही जाप कर रहे थे, जिसने ब्रह्मास्त्र को भी रोक दिया था। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका के जाने माने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को उनके मर्डर से पहले ही ये पता चल गया था कि उनकी हत्या होने वाली है, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड क्रूक के अनुसार उन्हें अपनी हत्या से पहले वाली 3 रातों तक खुद की हत्या हो जाने का सपना आया था, और जब उनके बॉडीगार्ड क्रूक ने उन्हें उस रात घर पर रहने के लिए ही कहा, तब उन्होंने उस रात अपने बॉडीगार्ड क्रूक से गुड नाइट की जगह गुड बाय बोला, जो कि इस बात की तरफ साफ इशारा करता था कि उन्हें अपनी हत्या का पूर्व आभास हो चुका था। फैक्ट नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि एक समय जब 1996 में अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हिंदू श्रद्धालुओं को आतंकवादियों द्वारा ये धमकी दी गई थी कि वे उन्हें बम से उड़ा देंगे, तब उस समय सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन क्या आप सभी को पता है, इस धमकी के बाद महाराष्ट्र से बाला साहब ठाकरे की आवाज उठी थी और उन्होंने आतंकवादियों को ये चेतावनी दी थी कि अगर इस यात्रा में किसी भी हिंदू श्रद्धालु ने अपनी जान गंवाई तब महाराष्ट्र से हज के लिए जाने वाली कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाला साहब की इस धमकी के बाद आतंकवादियों में हलचल मच गई, क्योंकि उस समय हज पर जाने वाली सारी फ्लाइटें मुंबई से ही उड़ान भरती थी। खैर, जो भी हो, इस धमकी का असर कुछ यूं हुआ कि अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई, जो दिखाता है कि बाला साहब कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। नंबर 5, डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं, जो कि अपनी पीढ़ी के सबसे अच्छे बॉलर थे। लेकिन क्या आप सब जानते हैं, डेनिस एक बार एल्यूमिनियम बैट से खेलने मैदान पर पहुंच गए थे और उनके इस एल्यूमिनियम बैट की वजह से बॉल खराब हो रही थी, इसलिए प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान द्वारा उनके बल्ले को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया और फील्ड पर मौजूद अंपायरों ने भी उन्हें उस बल्ले से खेलने को मना कर दिया। तब डेनिस को गुस्सा आ गया और उन्होंने बड़ी ही झल्लाहट के साथ अपना बल्ला फेंक दिया। क्रिकेट फील्ड पर उनका ये कारनामा बहुत ही शर्मनाक था। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान भी ग्रेविटी के नियमों के विपरीत आयरन मैन की तरह हवा में उड़ सकते हैं? वेल, ये सुनने में काल्पनिक जरूर होगा, पर आज ऐसा असल में संभव है, क्योंकि आज दुनिया में ग्रेविटी जेट सूट नामक एक जबरदस्त सुपर हीरो गैजेट मौजूद है, जो बहुत सारे जेट इंजनों और 1000 ब्रेक हॉर्स पावर की मदद से इंसान को हवा में उड़ा देता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति 85 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 7, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में स्थित सांता क्रूज शहर में एक ऐसा रिजॉर्ट मौजूद है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मतलब यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल भी काम नहीं करती। रिजॉर्ट जिस जगह पर निर्मित है उस जगह को मिस्ट्री स्पॉट के नाम से जाना जाता है, और अगर कोई यहाँ पर पानी भी गिराता है तब भी वह पानी जमीन पर ना गिरकर ऊपर की ओर जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अगर आप भी इस जगह जाकर जमीन पर गिरने की कोशिश करेंगे तब भी आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको ग्रेविटी की मदद की जरूरत होगी, जो कि यहाँ है ही नहीं। इस जगह की पहचान 1939 में की गई थी और तभी से इसे मिस्ट्री स्पॉट कहा जाने लगा। आज ये जगह इतनी ज्यादा फेमस है कि इसे देखने हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं।
फैक्ट नंबर 8, आप सभी ने अपने बगीचे में मेंटिस तो देखा ही होगा, जो एक अजीब सा दिखने वाला कीड़ा होता है, लेकिन एक इंजीनियर द्वारा मेंटिस जैसा दिखने वाला एक रोबोट बनाया गया, जो कि दिखने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर मूवी में दिख रही रोबोटों की तरह लगता है। इसे बनाने वाले का नाम मैट डेंटन है, जिनके द्वारा पहले भी एक छोटा रोबोट बनाया गया था, जो कि दिखने में मूवीज में दिखने वाले रोबोटों की तरह नहीं था, जिस वजह से उन्होंने एक और रोबोट बनाने का निर्णय लिया। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस मेंटिस रोबोट को बनाने में उन्हें करीब 4 साल का वक्त लगा, क्योंकि वह इसे बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना चाहते थे, शायद इतना ज्यादा मजबूत कि ये एक कार या ट्रक को भी हिला सके। इस रोबोट की सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप इसके अंदर बैठकर इसे कंट्रोल करना नहीं चाहते तो ये वायरलेसली भी कंट्रोल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, रात के आसमान में चांद तो आप सभी ने देखा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है, पर शायद ही आपको पता हो कि चांद पर जो भी एस्ट्रोनॉट गए थे उनके फुटप्रिंट्स आज भी चांद पर मौजूद हैं और 10 करोड़ सालों तक ऐसे ही मौजूद रहेंगे, क्योंकि चांद का अपना कोई वातावरण नहीं है, जिस वजह से ये निशान मिट नहीं सकते। हालांकि धरती से जाकर कोई इन्हें जरूर मिटा सकता है या फिर कोई रोवर से ये मिट सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, ज्यादातर लड़के अपने लिए सुंदर लड़की की तलाश करते हैं, जबकि आप सभी चाहे माने या ना माने, लेकिन ये बात बिल्कुल सच भी है कि इस दुनिया में मौजूद ज्यादातर लड़कियों को लड़कों की सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।